मिमी के किचन में आप सबको वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के पाक नाम के साथ शुरू कि जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। और आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आलू का सालन सालन पोटैटो रेसिपी। और ये पोटैटो जो है मैं बहुत जल्दी में रेडी कर रही हूँ। ज़िमल जो है वो स्कूल से आने वाली है और आते ही पूछते हैं खाने का, तो मैंने कहा कि जल्दी से कोई मज़ेदार सी चीज़ जो है रेडी की जाए जो कि वो खा भी ले और बन भी मिनटों में जाए। तो उसके लिए जो है वो मैंने सोचा है कि पोटैटो तैयार कर लेती हूँ, पोटैटो का सालन बना लेती हूँ खुश-खुश सा। और उसके लिए मैंने लिए हैं जनाब यहाँ पे हाफ़ केजी पोटैटो, उनके मैंने कतले काट लिए हैं। इस तरह से चीज़ खूबसूरत लगे तो जो है वो खाई भी जाती है। टेस्ट तो बाद में होता है, पहले देखने में चीज़ अच्छी लगे तो खाने का भी मज़ा आता है। और पोटैटोज़ को मैंने धो के अच्छी तरह से शामिल कर दिया है पैन में। उसमें शामिल कर दिया है मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के रेड-रेड सा, और उसमें शामिल कर दी है सब्ज़ मिर्चें, उनको लंबाई में थोड़ा-सा काट लिया है, थोड़ा-सा टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद मिंट लीव्स हैं मेरे पास 4-5, वो मिंट लीव्स मैंने शामिल कर दिए हैं अपने पोटैटोज़ में। ये देखिए कितने मज़े के कलरफुल से पोटैटो लग रहे हैं, और अभी तो इनकी तैयारी बाकी है। अभी तो हमने इनको बनाना है और बहुत सारा कुछ इनके साथ करना है, लेकिन बहुत सारा कुछ भी जो है वो मिनटों में हो जाएगा और मज़ेदार से हमारे पोटैटो जो है वो रेडी हो जाएँगे। और अब मैंने इसमें शामिल किया है ऑयल, और ऑयल हम शामिल करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। और उसके बाद शामिल करेंगे ड्राई स्पाइसेस में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर। मुझे सूखे धनिये का जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का लगता है पोटैटोज़ में। 2 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ शामिल की हैं। उसके बाद दूसरे ड्राई स्पाइसेस हैं जिनमें 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है सुरख मिर्च पाउडर, और अजवाइन की 2 चुटकी है। और इसके साथ जो है मेरे पास 1 टेबलस्पून ही मैंने शामिल किया है, सॉरी 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है। इसमें चाट मसाला, नमक है, सुरख मिर्च पाउडर है, चाट मसाला है, अजवाइन की चुटकी है, सूखा धनिया पाउडर है। और ये तमाम चीज़ें शामिल करके ऑयल शामिल करने के बाद जो है हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये आलू मैं भून रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा-सा लगा कि ये थोड़े-से जो है वो सख्त-सख्त से रहेंगे, तो मैंने इनको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल किया है। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं शामिल करना, बहुत थोड़ा-सा पानी शामिल किया है। एक तो ये कि ये नीचे आलू जो है वो लगेंगे नहीं, पोटैटोज़ नीचे नहीं लगेंगे। और दूसरा जो है ये गल भी अच्छे से जाएँगे, पोटैटोज़ वैसे भी जल्दी गल जाते हैं, तो इनको उसके बाद हम दोबारा से जो है फ्राई करते हैं, भूनते हैं। और ये है मेरे पास हरा धनिया कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, बल्कि बारीक नहीं अच्छा खासा कटा हुआ। और इसको मैंने शामिल कर दिया है जनाब अपने पोटैटोज़ में। और पोटैटोज़ को हम मज़ीद जो है वो थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ये देखें मज़ेदार से पोटैटोज़ जो हैं वो आपको भी नज़र आ रहे होंगे, और ना सिर्फ ये देखने में अच्छे लग रहे हैं बल्कि इनकी खुशबू भी कमाल की आ रही है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, और 10 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स चाहिए हैं इन पोटैटोज़ को फ्राई करने के लिए। तो मज़े के जो आपके पोटैटोज़ हैं वो रेडी हो जाएँगे। इसको आप डिनर में भी खा सकते हैं, इसको आप जो है वो लंच में भी एन्जॉय कर सकते हैं। आप इसको जो है चपाती के साथ खाएँ, आप इसको जो है वो रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो देने वाले हैं ये आलू, ये पोटैटोज़। और ये लें जी हमारे जो है पोटैटोज़ रेडी हैं। इनको निकाल लेते हैं, हम डिश आउट कर लेते हैं। और अगर आपके पास जो है वो कसूरी मेथी है तो थोड़ी-सी उस पे इसके ऊपर छिड़क दें, लेकिन मेरे पास इसमें कसूरी मेथी नहीं थी, तो इस वज़ह से मैंने नहीं डाली है। और ये मेरे पास है जनाब लेमन। 1 लेमन का रस जो है इनफ होगा इस प्लेट के लिए, तो मैं लेमन का न रस जो है वो निचोड़ देती हूँ इसके ऊपर। उससे तो और ज़्यादा जो है वो चटखारे आएँगे। स्पाइसी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, कम स्पाइसी है, लेकिन इसके ऊपर लेमन डालने से जो है इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। कम स्पाइसी में इस वज़ह से रखती हूँ कि मेरी डॉटर ने खाने होते हैं। और इसके साथ ही हमारी आज की रेसिपी रेडी है। रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा। अपना आपके चाहने वालों का हमेशा ख्याल रखा करें, उन्हीं के दम से तो रौनकें हैं। और ये मैं आपको खा के बताने लगी हूँ कि ये मेरे पोटैटोज़ किस तरह के बने हैं, कितने मज़ेदार हैं। और ये जी नवाला तोड़ा और मेरे मुँह में गया, और वाओ! इट्स यम्मी। बहुत मज़ेदार पोटैटो है। रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा। अपना अपनी चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।